हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर बीएचयू एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की 2015 एंट्रेंस पेपर की, जो बीएचयू हर साल कंडक्ट कराती है बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम। हम आज उसके 2015 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी मेंटर शिवानी चक्रवर्ती और आपका मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में वेलकम है। तो जैसा कि हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आज का, आपने जैसा देखा ही होगा स्क्रीन पे, हमारा जो आज का पार्ट है वो है बॉटनी। क्योंकि बीएचयू एग्रीकल्चर में भी बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों से आपके 25 क्वेश्चंस, टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आप बायोलॉजी को अडॉप्ट करते हो और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स को ले रहे हो। तो नहीं तो आप फिर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स में जाते हो। तो यहाँ पे जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो सिर्फ़ और सिर्फ हम बायोलॉजी स्टूडेंट्स के बारे में करने वाले हैं जो एग्रीकल्चर एंट्रेंस बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस में बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को लेते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले आज बात करेंगे बॉटनी वाले पार्ट की इस पेपर में। जैसा कि स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल रहा है। एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि बीएचयू बीएससी का ये जो पेपर है ये मैं 2015 का आपको सॉल्व करा रही हूँ। आई होप कि आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिन लोगों का टारगेट है या जिन लोगों का एम है इस साल बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर निकालने का। यहाँ पे जो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है एग्रीकल्चर के कंपैरिजन बहुत ही इजी होता है। तो अगर आपका बायोलॉजी वाला पार्ट बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस एग्ज़ाम्स को एक ही बार में क्वालिफाई कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा आप क्वेश्चन देख के खुद समझ सकते हैं कि इसका लेवल कैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया। फर्स्ट क्वेश्चन, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, जो कि डाइवर्सिटी से पूछा गया एक क्वेश्चन है, बहुत कॉमन और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। आपको पता है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो थे वो टेक्सोनॉमी के फादर, जिनको हम कैरोलस लीनियस कहते थे, उन्होंने दिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सेकेंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज़ लोकेटेड एट। ये क्वेश्चन भी डाइवर्सिटी से, बायोडाइवर्सिटी से भी है और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी है। सो लार्जेस्ट हर्बेरियम इंडिया में जो है वो कोलकाता में है, हावड़ा में। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फंगाई जो होते हैं वो फूड को किस फॉर्म में रिजर्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी डाइवर्सिटी से पूछा गया है। बेसिकली फंगाई जो होते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में एंड फंगल सेलुलोज के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर रखते हैं। सो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो है सेकेंड नंबर ऑप्शन, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, जो कि हमसे पूछ रहा है फिर से डाइवर्सिटी से, वो भी आपके क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से, जो आपने क्लासिफिकेशन टॉपिक पढ़ा होगा। बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई। मोनेरा से ये क्वेश्चन उठाया गया है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का सेल वॉल यानी दी सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसके बने होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन या फिर लिग्निन। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, बिकॉज कि बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन है क्लैम्प कनेक्शन। सेम ये भी डाइवर्सिटी से पूछा गया है, फंगई से पूछा गया है। और आपने अगर फंगई पढ़ा है तो फंगई के चारों क्लासेस ज़रूर पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इनके सारे जो फंगई के क्लासेस है, फाइकोमाइसीट, एस्कोमाइसीट, बेसिडियोमाइसीट, ये सारे अपलोडेड हैं। तो क्लैम्प कनेक्शन आपको बेसिडियोमाइसिटीज़ में देखने को मिलता है। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, बेसिडियोमाइसिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 106। 106 हमसे क्या पूछ रहा है, साइनोबैक्टीरिया। बेसिकली साइनोबैक्टीरिया हम ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं, नीले हरे शैवाल, राइट।
तो ये भी मोनेरा में ही आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑल्सो रिफर टू, अभी मैंने आंसर बता ही दिया कि इनका कॉमन नेम ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ये क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। तो आप देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन है, कितना ईजी लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं लिविंग फॉसिल्स, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। लिविंग फॉसिल्स इज जिंकगो बिलोबा, जेनेटम आल्वा, पायरस गैरंडियाना या टैक्सिस बैकाटा। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 107 का वो है जिंकगो बिलोबा, ये एक लिविंग फॉसिल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 108 सागो पाल्म, ये भी डाइवर्सिटी से पूछा जा रहा है क्लासिफिकेशन चैप्टर से। पर्टिकुलर सागो पाल्म किसी का कॉमन नेम है और ज़्यादातर हम सागो पाल्म साइकस रेवोल्यूटा को कहते हैं, इसी का कॉमन नेम है सागो पाल्म। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है सेकेंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 मीडियन हेयर हम बेसिकली एडियंटम को कहते हैं, ये भी डाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का भी जो सही ऑप्शन है वो है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सो इन साइकस पॉलिनेशन टेक प्लेस, साइकस में जो पॉलिनेशंस होते हैं वो किस स्टेज में होते हैं, 3, 4, 2 या 1। साइकस में बेसिकली पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज को शो करते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा पहला। 111 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन जाइलम वेसल्स। देख रहे हैं आप लगातार जो क्वेश्चन का लेवल है बॉटनी में डाइवर्सिटी से जो है, आप देख रहे हो 50% क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो डैट मीन्स कि डाइवर्सिटी, अगर आपको एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देना है या आपका टारगेट है एग्रीकल्चर निकालने का, तो डाइवर्सिटी वाला जो पोर्शन है वो आपको कंट्रोल एंड कमांड करना पड़ेगा उसके जो है सब्जेक्ट, मतलब उस टॉपिक पे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस उठ के चले आते हैं एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम्स में BHU के। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो जाइलम्स वेसल्स हैं वो जो हैं आपको कहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो जाइलम वेसल्स आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं एंजियोस्पर्म्स में। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस, पपाया, पाइनस, साइकस या फिर मार्चेंटिया। सो मोनोसियस जो होते हैं इनमें से आपके होते हैं पाइनस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सेकेंड। 113 नंबर क्वेश्चंस में हमसे पूछ रहा है कि फ्यूजन्स ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म एज। इस सिमिलर को हम आइसोगेमी कहते हैं। ऑब्वियसली हमसे डिसिमिलर या डाइसिमिलर पूछ रहा है, तो उस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन, एन आइसोगेमी। नेक्स्ट आते हैं 114 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये भी डाइवर्सिटी से पूछा गया क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा कि प्लांट एम्फीबियंस हम ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, राइट, और रेप्टिलियंस हम टेरिडोफाइट्स को कहते हैं। तो उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है सेकेंड नंबर ऑप्शन, ब्रायोफाइट्स। 115 आपसे पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट स्टाइल किसका होता है, बाजरा, पी, वीट या मेज़। तो जो मक्का होते हैं, मेज़ होते हैं, उनके स्टाइल सबसे लंबे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 की बात करें, स्टामिन आर ब्रांचेड इन, किसमें स्टामिन जो होते हैं वो ब्रांच के फॉर्म में होते हैं, रिकिनस, यूफोर्बिया, हिबिस्कस या फिर कैलोट्रोपिस। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है 116 का फर्स्ट, क्योंकि रिकिनस में देखने को मिलता है कि उनके जो स्टामिन्स होते हैं वो ब्रांच के फॉर्म में, ब्रांचेड फॉर्म में होते हैं। 117 स्मॉलेस्ट शीट्स इज फाउंड इन, सबसे छोटी शीट्स किस में पाई जाती है, लोडोइसिया, ऑर्चिड्स, जोस्टेरा या वॉल्फिया। तो सबसे छोटी शीट्स जो होती है वो ऑर्किड्स में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है सेकेंड नंबर ऑप्शन, ऑर्किड्स। 118 नंबर क्वेश्चन, ट्राइमेरस फ्लावर, सुपीरियर ओवरी एंड एक्साइल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन। ये तीनों कंडीशन कहाँ आपको देखने को मिलता है, किस फैमिली में देखने को मिलता है, लिलिएसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी या फिर कंपोजिट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 118 का वो है फर्स्ट, लिलिएसी में आपको ये तीनों की तीनों कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट 109 बेसल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन, कंपोजिट,
पैप्लिनेसी, सोलेनेसी या फिर ब्रासिएसी। ये भी फैमिली से पूछा हुआ क्वेश्चन है। 119 नंबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फर्स्ट, कंपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 की बात करते हैं। लीव्स ऑफ एट्रिकुलेरिया आर मॉडिफाइड इनटू। ये प्लांट एनाटॉमी से आया हुआ क्वेश्चन है। पर्टिकुलर एट्रिकुलेरिया के जो लीव्स होते हैं वो किसके मॉडिफाई फॉर्म होते हैं? हुक्स, सेंड्रिल, पिक्चर्स या फिर ब्लेडर्स। तो पर्टिकुलर ये ब्लेडर्स के फॉर्म होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो फोर्थ। 121 में पूछ रहा है कि हाउ मेनी फीमेल फ्लावर आर फाउंड इन काइथियम। काइथियम में कितने फीमेल फ्लावर होते हैं? 1, 2, 3 या फिर बहुत सारे, मेनी। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट, एक ही होता है। नेक्स्ट 122 की बात करें। इसमें पूछ रहा है कि रैपलम इज प्रेजेंट इन दी ओवरी ऑफ हिबिस्कस, एलियम, मास्टर्ड्स, कुकुम्बर। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका थर्ड नंबर ऑप्शन, मस्टर्ड में आपको ये देखने को मिल जाता है, उसकी ओवरी में रैपलम। फ्लावर ऑफ जाइगोमॉर्फिक इन गुलमोहर, मास्टर्ड, टोमेटो या फिर धतूरा। ये इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है होगा वो फर्स्ट होगा, गुलमोहर। गुलमोहर का जो फ्लावर होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन। एक्सिल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन टोमेटो, कुकुम्बर, व्हीट या फिर मस्टर्ड। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा टोमेटो। नेक्स्ट 125 फाइलोड्स इज प्रेजेंट इन ओपमेंटिया, यूफोर्बिया, एस्पैरागस, ऑस्ट्रेलियन एयाडा। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है 125 का, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, ऑस्ट्रेलियन एयाडा। ये आपका हो गया कुछ 125 क्वेश्चंस बॉटनी पार्ट से, जो कि 2015 में BHU BSc एग्रीकल्चर में पूछे गए थे के एंट्रेंस में। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे 2015 के जूलॉजी वाले पार्ट की, एग्रीकल्चर एंट्रेंस के। अगर आपको ये जो आज का लेक्चर वीडियो है हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।